क्यों आफ्टर सरफराज नवाज, इमरान खान, फ्रॉम इमरान खान, वसीम वकार वो आगे पास ऑन क्यों नहीं? क्यों कोई फास्ट बॉलर जो है वो 50 टेस्ट मैच नहीं खेल सका? फर्स्ट क्लास क्रिकेट और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट का फ़र्क ज़रूर है। वसीम अकरम नए दरियाफ्त हुए, वाइड्स का प्रॉब्लम रहा, नो बॉल्स का प्रॉब्लम रहा, उनको काफ़ी अरसा दिया गया टू फाइंड हिज फीट एट दैट लेवल। हमें अपना अपनी थोपना कि हमने क्या किया। वकार यूनुस की अगर आप बात करें तो जब वो नए पाकिस्तान टीम में आए तो ही वॉज अ टेयर अवे फास्ट बॉलर। उनके पास मूवमेंट नाम की इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं थी। कौन कौन से नाम आए, शाहिद नज़ीर, फजल अकबर, मोहम्मद अकरम, क्या हुआ इनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिस तरह के मैं आपके सवालों को जवाब दे रहा हूँ, और पिछले प्रोग्राम में एक क्लब की आपका क्वेश्चन कि क्यों आफ्टर सरफराज नवाज जो बैटन पास हुआ टू इमरान खान, फ्रॉम इमरान खान टू वसीम वकार, वो आगे पास ऑन क्यों नहीं हुआ? एक जनरेशन ऑफ फास्ट बॉलर क्यों डेवलप नहीं हो सकी? क्यों कोई फास्ट बॉलर जो है वो 50 टेस्ट मैच नहीं खेल सका? क्यों कोई फास्ट बॉलर इतनी एबिलिटीज़ होने के बावजूद 200 विकेटें नहीं हासिल कर सका? तो मैंने आपसे भी आपकी आरा मांगी थी और आपने बड़ी जो है खुल के अपनी आरा दी, और मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ कि आपने बड़े लॉजिक के साथ अपनी आरा का इजहार किया, और जो आपने सजेशंस और ओपिनियंस दिए उनमें वेट भी है। उनका जिक्र मैं आगे जाके करूँगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, और उसका आंसर ये है, देखें, जो भी पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा उसमें एबिलिटी तो होगी, उसमें एटीट्यूड तो होगा। सिर्फ इतनी चीज़ होती है कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है टू फाइंड योर फीट, और आपको अपनी गेम को जो है डिस्कवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और अपनी स्किल्स को हार्नेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और आपको गाइडेंस चाहिए होती है कि इस लेवल के ऊपर आके आपने सक्सेसफुल किस तरह होना है। क्योंकि गैप है फर्स्ट क्लास क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट का फ़र्क ज़रूर है, और उसमें डिफरेंट जो है अडेप्टेशन जो है होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो आप डेवलप नहीं हो सकते। देखें, अगर आप लिस्ट देख रहे हों तो 50 से ज़्यादा फास्ट बॉलर फ्रॉम 92 ऑनवर्ड्स खेले, डेवलप नहीं हो सके, गार्डलेस कि उनमें इतनी एबिलिटी थी, इतना टैलेंट, नेचुरल टैलेंट था, लेकिन वो क्यों नहीं खेल सके। सबसे पहले मैं आता हूँ, जब वसीम अकरम नए दरियाफ्त हुए, मुझे याद है कि 80s में समर कैंप लगा करता था, जिसमें जो फ़र्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे उनको इनवाइट किया जाता था कज़ाफ़ी स्टेडियम में। उसके बाद अंडर 19 के जो अच्छे प्लेयर होते थे उनको जमा किया जाता था, और एक ट्रेनिंग कैंप लगा करता था, और यूजुअली उस ट्रेनिंग कैंप को आगा सादिक साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कमांडेंट हुआ करते थे, फजल महमूद साहब हुआ करते थे, और सिलेक्टर्स भी हुआ करते थे। और मुझे याद है 84 या 85 का कैंप था, जिसमें शफ़क़त राना साहब ने वसीम अकरम को कैंप में बुलाया। वो कुछ नहीं खेले हुए थे, लेकिन जैसे ही वसीम अकरम उस कैंप में आए, उनकी नेचुरल एबिलिटी इतनी थी कि उन्होंने बहुत लोगों को इम्प्रेस किया, और वो जब उस कैंप का हिस्सा रहे तो वो अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहे, उनको गाइडेंस मिली। और उसके बाद मुझे याद है मोहसिन हसन खान साहब जब इंग्लैंड क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, या ही वाज इन इंग्लैंड, तो उन्होंने जब कैंप ज्वाइन किया पहली दफ़ा जब खेले तो बड़ा इम्प्रेस हुए। द वर्ड वाज आउट कि ये बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, और आपने रूल्स फ्लेक्स किए, और वसीम अकरम को विदाउट एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने बड़ी क्रिकेट में जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद एक जर्नी थी। वसीम अकरम जब नए आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनके पास स्विंग तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कंट्रोल नहीं था। वाइड्स का प्रॉब्लम रहा, नो बॉल्स का प्रॉब्लम रहा, उनको काफ़ी अरसा दिया गया टू फाइंड हिज फीट एट दैट लेवल, और उनको गाइडेंस मिलती रही। फिर उनको नए गेंद के ऊपर कंट्रोल आया, फिर उन्होंने रिवर्स स्विंग, उनको बताया गया कि रिवर्स स्विंग नामी चीज़ भी है, इसको भी आपने डेवलप करना है। वकार यूनुस की अगर आप बात करें तो जब वो नए पाकिस्तान टीम में आए तो ही वॉज अ टेयर अवे फास्ट बॉलर। उनके पास मूवमेंट नाम की इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं थी, तो उनको फ़ौरन ये बताया गया कि इस पेस को अगर आप क्लब करें रिवर्स स्विंग के साथ तो आप सक्सेस को अर्ली मीट करेंगे। तो ये गाइडेंस जो थी इन प्लेयरों को बनाने के लिए
बड़ी कारआमद साबित हुई। और इनको जो बताया गया इन्होंने जल्दी सीखा। आपको इनको जो है वो क्रेडिट देना होगा कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कई लोग जो है उसको जो है उसका फ़ायदा हासिल नहीं करते। इन लोगों ने फ़ायदा हासिल किया। और आपको याद होगा कि वकार यूनुस की जब बैक इंजरी हुई, उन्होंने डोमिनेट किया, रिवर्स स्विंग, टो क्रैशर का नाम से वो मशहूर थे। बड़े बैट्समैनों को उन्होंने मेज़मराइज़ किया, नाम बनाया अपना। लेकिन जब उनकी बैक की इंजरी हुई उसके बाद पेस जब उन्होंने थोड़ी सी लूज़ की तो उन्होंने सोचा कि यार अगर मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना है तो मुझे नया बॉल करना सीखना पड़ेगा। अपने रेpertoire में जो है स्विंग लेके आनी पड़ेगी, वरना मैं बहुत जल्दी फारिग हो जाऊंगा। ना 88 में वो ये डेब्यू कर रहे हैं वकार यूनुस, और 96 में वो आके अराउंड 96 वो नया बॉल सीखने की कोशिश करते हैं। कितने साल? 8 साल आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आप सीख रहे हैं अभी। और इसी तरह वसीम अकरम की भी जर्नी थी। नेचुरल टैलेंट था लेकिन उसको हार्नेस किया गया। अब जब आप अगली जनरेशन की बात करते हैं, मैं उसमें आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े फास्ट बॉलर आए। इन माय ओपिनियन वो बड़ा अपना नाम कर सकते थे। नंबर 1 तनवीर मेहदी। मेरा ख़्याल है कुछ लोगों को तनवीर मेहदी के नाम का पता भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ए टीम का टूर किया श्रीलंका का 91 में, 92 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ टूर किया, इंग्लैंड का। उसमें वो एक मैच खेले और वो वाला मैच खेले जिसमें वसीम वकार नहीं खेल रहे थे, और ओवल जैसी विकेट के ऊपर जो फ्लैटेस्ट ऑफ द फ्लैट है, ट्रू पिच है, बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, वहाँ पे उनको थोड़ी सी मार पड़ गई। एक मैच के बाद वो भुला दिया गया। मैं समझता हूँ कि वो बॉलर जो है, जो आपको मैं बताता चलूँ, ही यूज्ड टू क्लॉक एट 154.8 माइल्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल सकती है। 154.8 मीन्स 95-96, दैट्स हेल लॉट ऑफ अ पेस। मैं समझता हूं कि अगर इनको डेवलप किया जाता तो ये बड़े थ्रेटनिंग बॉलर बन सकते थे। आपको याद होगा साइमन जोन्स, जो इंग्लिश फास्ट बॉलर थे, एक एशेज सीरीज़ में उन्होंने बैट्समैनों को आगे लगाया हुआ था। उन्होंने क्या किया, रिवर्स स्विंग सीखा और उन्होंने बजाय यॉर्कर्स के बैक ऑफ द लेंथ बॉल को इन स्विंग किया और आउट स्विंग किया, और बैट्समैनों के पास जवाब ही नहीं था। उन्होंने बहुत स्ट्रगल कराया एंड ही वाज द इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से बड़े अरसे के बाद इंग्लिश टीम जो है वो एशेज सीरीज़ कन्विंसिंगली जीती, और उसके बाद उनका जो है कामयाबी की तरफ सफ़र चलना शुरू हुआ। और वो जो पर्टिकुलर मोमेंट था, वहाँ से इंग्लिश क्रिकेट जो है वो ऊपर जाना शुरू हुई। उसी तरीके से आप तनवीर मेहदी को डेवलप कर सकते थे विद पेस, अगर उनको अच्छी तरीके से सिखाया जाता। एक मैच के बाद अनफॉर्चुनेटली गायब हो गए। उसके बाद आकिब जावेद, अताउर रहमान जब उस मुकाम पे पहुंच गए थे कि इनकी स्किल्स को और डेवलप किया जाता, परफॉर्मेंसेस के बाद बाहर कर दिए जाते थे। उसके बाद कबीर ख़ान, मेरे ख़्याल में कबीर ख़ान के पास इतनी एबिलिटी थी कि वो कम से कम नहीं तो 300 टेस्ट विकेट्स के बॉलर थे। इतनी स्विंग उनके हाथ में। मुझे याद है कि सिंगर ट्रॉफ़ी खेल रहे थे हम श्रीलंका में 94 में, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनका डेब्यू हुआ, तो उन्होंने नया बॉल ऐसा घुमाया कि बैट्समैनों को समझ ही नहीं आ रही थी। और मुझे याद है आज भी डेविड बून बैटिंग कर रहे थे तो हम लोग स्लिप से एंड चेंज कर रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे, तो मुझे वो कहते हैं यार ये तुम कहाँ से निकाल के ले आते हो ऐसे फास्ट बॉलर, यार दिस इज़ अमेजिंग। उस लड़के को अगर डेवलप किया जाता, उसको टाइम दिया जाता, उसको अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती, ही कुड हैव डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट फास्ट बॉलर। उसके बाद आपके पास देखें मोहम्मद जाहिद और पता नहीं कौन कौन से नाम आए, शाहिद नज़ीर, फ़ज़ल अकबर, मोहम्मद अकरम। क्या हुआ इनके साथ? ना किसी को इंजरी हो गई, और इंजरीज़ भी इस तरह होती रही कि नया कोई फास्ट बॉलर आता था तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सीरीज़ होती थी जहाँ पे वसीम वकार नहीं खेलते थे, नया कप्तान आता था, वो जीतने की ख्वाहिश में ओवर बॉल करवाए जाते थे, उनसे ज़्यादा वो लगाने की कोशिश करते थे, और उसमें वो जो हैं वो उनको कोई ना कोई इंजरी हो जाती थी, और उसके बाद उनकी इंजरीज़ को जो है वो उनका इलाज भी नहीं सही तरीके से करवाया जाता था, जिसकी वजह से वो ओब्लिवियन में चले जाते थे। मेरे ख़्याल में इतने फास्ट बॉलर्स आए हैं, 50 से ऊपर हैं, जिनको हम डेवलप कर सकते थे। अब मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और भी बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर हैं जिनको डेवलप किया जा सकता था। रिसेंटली आपके पास लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर आए राहत,
एक लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसका गेंद अंदर आता हो और बाहर भी निकलता हो, वो बड़ा डेंजरस फास्ट बॉलर होता है। ये आपने देखा होगा, बहुत बड़े लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स आए हैं लेकिन नए गेंद के ऊपर अंदर गेंद नहीं लेके आ सकते थे। वसीम अकरम क्यों डेडली थे? क्विक आर्म एक्शन, स्विंग, और उस पेस के ऊपर जब वो दोनों तरफ गेंद घुमाते थे तो बड़ा बड़ा बैट्समैनों को प्रॉब्लम होता था, इसीलिए हम उनको ग्रेट फास्ट बॉलर मानते हैं। सो यही एबिलिटी जो है वो आपको कबीर खान में भी नज़र आई, फिर आपको राहत में भी नज़र आई। लेकिन क्या हुआ, हाँ एक चीज़ है राहत अली की कि उनकी लाकाडेजिकल अप्रोच थी, एटीट्यूड कह लें, उसमें ये था कि उनको अग्रेशन की ज़रूरत थी लेकिन उनको मेंटरिंग नहीं सही मिली। फास्ट बॉलर में जब तक एग्रेशन नहीं आएगा तब तक उसकी डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर्ड रहती है। सो हमने बड़े फास्ट बॉलर, तला भी था, बड़ी तेज़ बॉलिंग करता था, नाम बहुत ज़्यादा हैं। एक और बॉलर था जिसके साथ मैं खेला भी हूँ, अथर लाइक, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा स्विंग थी, बट अनफॉर्चुनेटली इनको मौका तो मिला। कई बॉलर्स को जो आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं, इनको मौके मिले लेकिन इनको डेवलप नहीं किया गया। हाँ, अब रीज़न की तरफ आते हैं। ये तो मैंने आपको टैलेंट की बात बता दी, क्योंकि एपिसोड्स को छोटा रखना होता है, इतना ज़्यादा जो डिटेल में जाया नहीं जा सकता। तो और भी बहुत नाम है जो डेवलप हो सकते थे। अब आते हैं कि वजूहात क्या हैं। आपने जो अपनी आरा दी, किसी ने कहा वेस्टेड इंटरेस्ट था, किसी ने कहा कि जो ग्रेड्स थे उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, किसी ने कहा पीसीबी का कसूर था, किसी ने ये कहा कि इनको कुछ प्लेयरों में जो है दूसरों को बताने के लिए जो है वो एबिलिटी नहीं होती कि उनको डेवलप करवा सकें। किसी ने ये कहा कि सिलेक्शन पॉलिसीज़ फ्लॉड थी। तो हर चीज़ में वेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बजाय ब्लेम गेम के अगर हम सारे एपिसोड से कुछ सीखें, और सीखने की बात क्या है, देखें हम लोगों ने अकेडमीज़ खोल ली हैं, पाकिस्तान में नेशनल एकेडमी भी है, कोचेस की भरमार है। हम आज तक प्लेयर को डेवलप करना नहीं सीखे। डिस्ट्रॉय करना आता है हमें, हम प्लेयर को डेवलप नहीं कर सकते। देखिए कोचिंग जो है वो एक डिफरेंट रोल है। आपने बड़े बड़े नाम देखे होंगे जो दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं, वो अच्छे कोच नहीं बन सके, और उसकी वजह ये होती है कि आप जो हैं वो अपना आप दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। अब देखिए एज ए फास्ट बॉलर जब आपने ये कहना है कि आपकी रिस्ट पोजीशन ये होनी चाहिए, गेंद को आपने इस तरह ग्रिप करना है, ये तो बेसिक्स हैं। आपने ये बताना है बॉलर को कि भाई ये चीज़ लैकिंग है, ये आपने इम्प्रूव करनी है। आपने उनको ये उनकी स्किल इस तरह डेवलप करनी है। देखो इस टाइम पे आके गेंद जब स्विंग करना बंद करता है तो आपको किस अप्रोच के साथ बॉलिंग करनी है। आपने जो है हर गेंद के ऊपर ज़ोर नहीं लगाना, ज़ोर लगाएंगे तो आपको मार पड़ेगी अगर गेंद स्विंग नहीं कर रहा। आप बजाय ये कहने कि जी फ्लैट विकेटों के ऊपर किस तरह बॉलिंग करनी है, आप ये कहें कि आप विकेट क्या भूल जाएं कि ये फ्लैट है। तो अगर आप विकेट का भूल जाएंगे तो आप बॉल किस तरह करेंगे जी? अगर आपको पता ही नहीं कि विकेट किस तरह की है तो आप अपना जो है वो प्लान किस तरह क्रिएट करेंगे? फिर ये कहा जाता है कि फ्लैट विकेटों के ऊपर विकेट टू विकेट बॉल किया जाए। भाई आपने स्किल्स डेवलप करवानी है तो फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्लैट विकेट्स के ऊपर, चूँकि गेंद जो है वो सीम स्विंग नहीं कर रहा और बैट्समैन के सीधा बल्ले के ऊपर आ रहा है, तो आपने बॉलर्स को कहना है कि यूसेज ऑफ द क्रीज करो, एज ऑफ द क्रीज जाके बॉल करो, एंगल क्रिएट करो, ताकि गेंद कुछ ना कुछ बैट्समैन के लिए हो जो डाउट्स क्रिएट करे। आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है डेमिन फ्लेमिंग जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स थे, जब भी पाकिस्तान आते थे तो वो यूसेज ऑफ क्रीज बहुत अच्छी करते थे, इसी वजह से वो पाकिस्तान में आउट करते थे। उसके बाद अगर आप वेस्ट इंडीज़ ग्रेट्स की बात करें तो जब भी वो ऐसी विकेटों के ऊपर आप आके बॉल करते थे, देखिए कि वो भी यूसेज ऑफ क्रीज, एज ऑफ द क्रीज आके बहुत ज़्यादा बॉल करते थे, क्लोज टू द स्टंप्स आते थे, मिडल ऑफ द क्रीज बॉल करते थे, एंगल्स क्रिएट करके वो आउट करते थे। तो ये चीज़ें हमें जो हैं वो बॉलर्स को बताने वाली हैं। हमें अपना अपनी थोपना कि हमने क्या किया और हमें किस तरह सक्सेस मिली, हाँ दैट इज़ अ रेफरेंस, लेकिन आपने प्लेयर को ये बताना है कि भाई आपकी बॉलिंग जो है वो आपकी एबिलिटी के मुताबिक इस तरह इंप्रूव हो सकती है, तब जाके आप जो है प्लेयर्स को डेवलप करना शुरू करेंगे। सो मैं ये बेसिकली समझता हूँ कि इट्स अ लेसन अगर आपने अपनी क्रिकेट को लेके जाना। और ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि हम क्यों नहीं फास्ट बॉलर्स को डेवलप कर सकते। फिर ये क्वेश्चन आता है बार बार कि आप ओपनर्स क्यों नहीं पाकिस्तान के डेवलप होते। जब भाई नया बॉल करने वाला नहीं होगा तो ओपनर्स को खेलना किस तरह आएगा नया बॉल? इसलिए जाके आप स्ट्रगल करते हैं दूसरे मुल्कों में जब गेंद स्विंग करना शुरू होता है। सो हमें स्टार्ट लेना है, हमें स्टार्ट ये लेना है कि हमें अपनी
पिचेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रिंग समथिंग फॉर द क्विकीज़ कि यहाँ पे भी वो आके इंजॉय करना सीखें, बजाय रिवर्स स्विंग के ऊपर रिलाई करने के। हाँ, ये भी आया था कि ओवर रिलायंस ऑन रिवर्स स्विंग ने भी हमारे फास्ट बॉलर्स को डिस्ट्रॉय किया। सो हमें सिवाय रिजॉर्ट करने के रिवर्स स्विंग के ऊपर हमें पिचेस में थोड़ी सी जान लेके आनी है, बॉलर्स के लिए वो इन्जॉयमेंट का एलिमेंट लेके आना है ताकि वो इन पिचेस के ऊपर इन्जॉय करें। और फिर हमें सोचना है, हम हर साल गेंद जो है वो चेंज कर देते हैं। एक ओपिनियन आई हुई थी उनके मुताबिक ये था कि हम लोग ड्यूक का बॉल यूज़ कर रहे थे पाकिस्तानी में, उसकी सीम बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसके बाद घास वाली पिचेस थी। जनवरी में आप दिसंबर जनवरी में आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और बाबर आजम जैसे मीडियम पेसर जो हैं वो 50 से ज़्यादा आउट कर रहे हैं। सो जब तक आप एक कॉन्क्रीट विजन के साथ और मेंटालिटी के साथ इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे। मैं कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। मैंने आपके सामने ये रखा कि डेवलपमेंट होती किस तरह है। सो आई थिंक कि हमें आज जो चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि इतनी देर से 2002 से ये हमारी एकेडमीज़ जो हैं इन प्लेस हैं, इतनी ज़्यादा कोचेस की भरमार है, क्यों कोई प्लेयर्स जो हैं डेवलप नहीं हो रहे? हम क्यों जाके बार बार ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और बड़े कॉम्पिटिशन्स में मार खाते हैं? क्यों हम लोग प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर पा रहे? आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है सरफराज की। बड़ा स्कोर किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए, बेचारा जो है वो कोई उससे साल के करीब स्कोर नहीं हुआ, वो स्ट्रगल कर रहा था, हर नंबर पे बैटिंग करके उन्होंने देख ली, लेकिन क्या हुआ? उनको बताया ही नहीं गया कि भाई आप गलत क्या कर रहे हैं। अगर उनको ये बता दिया जाता कि आप क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, आप ये चीज़ें जो हैं वो करेंगे, अपनी टेक्निक में जो झोल है उसको इम्प्रूव करेंगे, तो आप दोबारा से रन्स करना शुरू कर देंगे। वो नहीं हुआ। ये आपके सामने एक और बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हम लोग प्लेयर जो है उसको उसके मुश्किल हालात में हमें ये भी नहीं पता उसको बताना क्या है। मुझे याद है 95 में डेविड बून जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एज ए बैट्समैन। तो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में वो आउट हो गए, तो उनके कोच थे बुकैनन, वो उनको अंदर एकेडमी में ले जाके स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे थे कि देखो जब आप स्कोर करते थे तो आपका जो पिछले पाँव की ट्रिगर मूवमेंट थी वो मिडल स्टम्प की तरफ जाती थी। अभी आप देखें तो आपका लेग स्टम्प के बाहर पाँव जा रहा है पिछला, जिसकी वजह से आप जो है बग़ैर देखे गेंद के ऊपर फॉरवर्ड आने की कोशिश कर रहे हैं और वो लाइन मिस कर रहे हैं और आप आउट हो रहे हैं। सो उनका ये एड्रेस करवाया गया प्रॉब्लम, अगले मैच में उन्होंने स्कोर करना शुरू कर दिया। तो हमें भी जो है ये देखना है कि इतनी देर से ये कोचेज़ हैं, ये क्यों नहीं आपके लिए कुछ टेबल के ऊपर लेके आ रहे? अगर नहीं लेके आ रहे तो आपने उनको निकालना नहीं है, उनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको बताएं कि भाई आपने ये कोचिंग मैनुअल थोपना नहीं है, आपने अपना एक्सपीरियंस नहीं थोपना प्लेयर के ऊपर, ये बताना है कि इसको क्या चाहिए। ये करना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये वाले वाक़यात जो हैं वो होते नज़र नहीं आएंगे। अब आप देखें आपके सामने हमारे पास इस वक्त जो बॉलर हैं, एक दो बॉलर जो हैं वो 145 के करीब क्लॉक कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में देखें जहाँ पे फास्ट बॉलिंग का कल्चर ही नहीं है, और श्रीलंका में भी देख लें, वो आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अगर आप इंडियन फास्ट बॉलर्स को देखें, एक आधे के अलावा बाकी सारे 140 के ऊपर जा रहे हैं। सो हमें सीखने की ज़रूरत है, उनको फास्ट बॉलिंग करनी आ गई, उनको फास्ट बॉलर्स यूज़ करने आ गए, उनको फास्ट बॉलर डेवलप करने आ गए। हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारी एक ट्रेडिशन थी फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस करने की और फास्ट बॉलर्स को ग्रेट बनाने की। वो क्या हुआ? वेयर डिड वी गेट लॉस्ट? हमें ये पता करना है, और जब हम पता कर लेंगे तो जितना टैलेंट पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलिंग का अभी तक है माशाल्लाह, मेरा ख़्याल है हम डेवलप फास्ट बॉलर्स को कर सकते हैं कि वो 300 नहीं 400 विकेटें हासिल करें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का रिज़ल्ट आया कोविड-19 का पॉजिटिव। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में मेरे से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन। देखिए मेरा ओपिनियन तो सिंपल से ये है कि जब सिलेक्शन हुई थी तो इन प्लेयर्स का कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए था उससे पहले। अगर नहीं हुआ ख़राबी है, अगर हुआ भी था तब भी ख़राबी है कि ये सारा कुछ करने के बाद जब सिलेक्शन हो गई तो आपने पीसीबी ने एसओपीज़ क्रिएट करने थे और हर प्लेयर को ये बताना था कि उन्होंने क्या करना है कि ये कोविड-19 से इफ़ेक्ट ना हो। अगर एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया गया
तब भी पीसीबी का कसूर है, और अगर प्लेयरों को कोविड-19 हुआ है तब भी पीसीबी का कसूर है। उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने एसओपीज़ क्रिएट किए थे और प्लेयर्स ने उनको फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि प्लेयर्स जो हैं वो पीसीबी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक इस सारे सिनारियो में पीसीबी से गुजारिश करूँगा, अपनी वर्किंग ठीक कर लें भाईजान, खुदा का वास्ता है, बस कर दें। क्योंकि फिर जो मोहम्मद हफीज़ वाला वाक़या हुआ है कि एक तरफ आप कह रहे हैं पॉजिटिव है, वो दूसरा टेस्ट करा के वो अब बता देता है कि जी मैं तो नेगेटिव हूँ, तो ये एम्बैरेसमेंट तो हमें ही हुई ना, पाकिस्तान को ही हुई। तो अपनी वर्किंग ठीक कर लें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुकून से और दिमाग के साथ करने की ज़रूरत होती है। एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो एपिसोड होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया हुआ है कि जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि आप अपनी ग्रेटेस्ट 11 बताएं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं जो अपनी ग्रेटेस्ट 11 पहले बताऊंगा आपको, वो सिर्फ लेफ्टीज़ के ऊपर होगी, लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के ऊपर होगी। तो आई होप आप उस एपिसोड को भी इंजॉय करेंगे, अपनी जो राय देते रहें। उसके ऊपर जो है वो मैं कंप्लायंस करने की कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।